स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों आज आप लोग सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। पहली विधि हम आपको बताएंगे गुणनखंड विधि से, दूसरी विधि भाग विधि। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं वर्गमूल से संबंधित। देखिए दोस्तों, अगर 2 है वर्गमूल 2 तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए वर्गमूल का यानी रूट का मतलब होता है 1/2 यानी 2 पर रूट लगा है तो यानी 2 की पावर हाफ यानी 2 की घात 1/2। अगर 3 पर भी अंडर रूट लगा है तो यानी 3 की पावर क्या हो जाएगा 1/2। या यक्स है, यक्स पर भी अंडर रूट लगा है तो यक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अंडर रूट का मतलब क्या है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको गुणनखंड विधि से बताएंगे, उसके बाद भाग विधि से। तो क्वेश्चन क्या दिया है वो दोस्तों 7744। तो आप सिंपल सा 7744 लिखेंगे और जैसे गुणनखंड किया जाता है सिंपल सा उस प्रकार गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर दोस्तों इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी हो तो उसमें 2 का भाग पूरा चला जाएगा। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या है 4 है, इसमें मिल रहा है तो यानी इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 7 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा। 1 बचेगा क्योंकि 7 है तो 2 तिहाई 6, 1 बचा तो 1 इसके साथ जुड़ जाएगा यानी 1 मिलकर और 7 मिलकर 17 हो जाएंगे। तो 17 में आप 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 8 16, 8 बार जाएगा। 1 बचा क्योंकि 17 है तो 1 यहाँ इसके आगे आ जाएगा। 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। अब आप सिंपल सा क्या करेंगे दोस्तों, अब आप सिंपल सा 4 बच गया, 4 में आप क्या करेंगे 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया 2 से भाग किया। फिर देखिए इकाई का अंक क्या है 2 है, इसमें मिल रहा है तो 2 से फिर भाग करेंगे तो 2 एकन्नम 2, यहाँ 3 है तो 1 बचा, इसके आगे आ गया 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। 7 है, 7 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 2 तिहाई 6, 1 बचा तो इसके आगे आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो 2 छंग 12। फिर इकाई का अंक 6 आया तो आप क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो देखिए क्या है 19 है तो कितनी बार जाएगा 2 8 16, 2 9 18, 1 बचा तो 13 हो गया। 2 छंग 12, 1 बचा तो 16 हो गया। 2 8 16। फिर आप 2 से सिंपल सा भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 2 चौक 8, 4 बार जाएगा। 1 हो गया तो 16 हो गया। 2 8 16, 4 है तो 4 में 2 का भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इकाई का अंक 4 है तो 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4। फिर आप दोस्तों 2 से भाग करेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। अब 121 में केवल 11 का भाग जा सकता है तो 11 का भाग 121 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो 11 में आप फिर दोस्तों 11 से भाग कर देंगे तो 11 एकन्नम 11, जो कि यही क्या हो गया इसका सिंपल तरीके से गुणनखंड, जैसे आप नॉर्मली गुणनखंड करते हैं उस प्रकार इसका गुणनखंड निकल कर आया। अब देखिए दोस्तों आप सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड निकल कर आए इसको वर्गमूल के अंदर लिख देंगे। तो चलिए वर्गमूल के अंदर लिखते हैं। तो वर्गमूल के अंदर क्या लिखेंगे 2 कितनी बार है 6 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार है और 11 गुणे 11 है तो 11 गुणे 11। आप सिंपल सा 2 अंकों का इस प्रकार जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बनाने के बाद हर जोड़े में से प्रत्येक जोड़े में से एक अंक आप उठा लेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से गुणे 2 हो गया, यहाँ से गुणे 2 हो गया, गुणे 11 हो गया। इसका आप गुणा कर देंगे। ये जब दोस्तों अगर 2 का जोड़ा आप बनाने के बाद एक जोड़ा उठा लेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या निकल कर आएगा 2 दूना 4 दूनी 8 में 11 का गुणा करेंगे 88 निकल कर आएगा। तो यहाँ से वर्गमूल क्या निकल कर आया 7744 का वर्गमूल इज इक्वल टू क्या निकल कर आया 88 निकल कर आया, जो कि ये क्या है गुणनखंड विधि से। चलिए अब हम भाग विधि से आपको सिखाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। समझ में आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों क्या है 7744 तो 7744 तो सिंपल सा आप क्या करेंगे 7744
को आप इस प्रकार बनाएंगे और आप दाहिनी तरफ से दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो दाहिनी तरफ से आप दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। अब आप एक ऐसा अंक यहाँ रखेंगे, एक ऐसा अंक लिखेंगे जिसका उसी अंक में गुणा करने पर 77 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए चले। तो अगर आप यहाँ 8 लिखेंगे तो यहाँ भी 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 में 8 का गुणा करने पर 64 होगा, 77 से ज़्यादा नहीं होगा। आप ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ 8 ले लें, यहाँ 9 ले लें, तो 8 9 72 हो जाएगा, तो ये कम हो रहा है, आप ऐसे समझिए। नहीं, आप जो अंक यहाँ लेंगे वही अंक यहाँ भी लेंगे। तो 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 हम इसलिए ले रहे हैं। अगर हम यहाँ 9 ले लेते तो 9 यहाँ भी लेते, 9 9 81 हो जाता, 77 से ज़्यादा, इसलिए 8 ले रहे हैं। तो 8 में 8 का गुणा करेंगे 64 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो यहाँ से देखिए दोस्तों 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 यानी 13 हो गया। अब इस जोड़े को आप यहाँ लिख देंगे, 4 4 हो गया। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, ये जो 8 है इस 8 में इस 8 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 में 8 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। अब दोस्तों आप एक ऐसा अंक यहाँ लिखेंगे और वही अंक यहाँ लिखेंगे जिसका आपस में गुणा करने पर 1344 आना चाहिए। अगर आप यहाँ 4 ले लेते हैं तो यहाँ भी 4 लेंगे, तो 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 यानी इकाई का अंक 6 आएगा। अगर आप यहाँ 8 लेंगे तो यहाँ भी 8 लेंगे, 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 8 64 की 4 हासिल 6 हो गया, 8 6 48, 48 6 54, 54 की 4 हासिल 5 हो गया, 8 1 8 5 13 हो गया। इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा शेषफल। यानी यहाँ से क्या निकल कर आया दोस्तों, 7744 का वर्गमूल क्या निकल कर आया, जो ऊपर आएगा यही क्या होगा, वर्गमूल। यानी 7744 का वर्गमूल क्या निकल कर आया, भाग विधि से 88। तो दोस्तों आपको यह विधि ज़्यादा बेटर लगी कि यह विधि, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आप इसको इस प्रकार करेंगे, इसको इस प्रकार, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, भाग विधि या गुणनखंड विधि। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसे आप हल करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलिए बिल्कुल सिंपल सा है, 4489, 4489। देखिए दोस्तों 4489, तो इसे आप हल करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आप एक बार गुणनखंड विधि से लगाएंगे और दूसरी बार भाग विधि से, जो आपको बेटर लगेगा तो उसको ज़रूर बताइएगा। आपको गुणनखंड विधि बेटर लगी या भाग विधि, तो इसको आप हल करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस प्रकार बेसिक वीडियो के लिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले बेसिक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।